चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज। ये चैप्टर का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स को बहुत टेंशन होने लगता है, तो हम आप लोगों को एक बात सबसे पहले क्लियर कर देते हैं कि भाई ये जो वीडियो होगा या ये जो पूरा चैप्टर का सीरीज होगा, ये पूरे यूट्यूब पर, ये मेरा गारंटी है भाई कि पूरे यूट्यूब पर कंपाउंड इंटरेस्ट का इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप नहीं देखे होंगे। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम शुरू से लेके अंत तक बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ छप जाएगा। आप कितने भी वीक स्टूडेंट हैं, ये मेरा वादा है, आप अगर वीक हैं तो मेरा वादा है कि ये चैप्टर आपका आसान होने जा रहा है। अब आप सोचेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट लिख के बोल रहे हैं और यहाँ लिखे स्क्वायर और क्यूब, इसको देख के नहीं घबराना है, समझिएगा, अभी सारा चीज क्लियर होगा। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बस इसके लिए थोड़ा सा जो हम आपको बोले वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप वो कर लेते हैं तो विश्वास में, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं बोलने जा रहे, बहुत आसान बात बोलेंगे, बस उतना कर लीजिए और इस चैप्टर से एकदम खुश हो जाइए। ये चैप्टर आपके दिमाग में छप जाएगा, इसकी गारंटी है भैया, बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहला चीज आपको करना है, फॉर्मूला फ्री, फॉर्मूला होगा ही नहीं इसमें, केवल और केवल कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट को यूज करके ट्रिक बनाना है। हम कहे ना, ऐसा वीडियो सीआई का आपको नहीं मिलेगा, आप विश्वास मानिए नहीं मिलेगा। एकदम आराम से सुनिएगा, एक एक छोटा छोटा पॉइंट आपको क्लियर होता जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर। अब देखिए आपका आज का जो होमवर्क है, चैप्टर शुरू करने से पहले ही होमवर्क, और वो होमवर्क क्या है कि देखिए आपको क्यूब और ये स्क्वायर और ये क्यूब, हिंदी में बोले वर्ग और घन, ये आपको स्क्वायर आपको 30 तक याद रखना होगा। हम इधर 1 से 10 तक नहीं लिखे हैं, इवन हमको 1 से 12 तक नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि ये तो लिटरली सबको याद होता है, बट इधर वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो भी हम अभी निपटारा कर देंगे, अभी क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। और अगर हम बात करें क्यूब का, तो भैया क्यूब जो है वो आपको कम से कम 30 तक में, मतलब 21 तक तो पूरा कंटिन्यू याद होना चाहिए, बाद में 25, 30, एक 22 यहाँ छूट गया है, 10,648 होता है, तो एक 22 का भी क्यूब याद कर लीजिएगा, बट यहाँ तक का क्यूब आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए आप एक बात समझिए, अगर आप सीआई को आसान करना चाहते हैं, इवन अगर मैथमेटिक्स को आसान करना चाहते हैं ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट सीरियस है सीआई को लेके कि नहीं भैया सीआई हमको बहुत मजबूत करना है या सीआई हमको तकलीफ देता है, तो आप एक बात लिख लीजिए कि अगर आपको ये याद नहीं हुआ तो सीआई आसान नहीं होगा, ये क्लियर है। और अगर आप थोड़ा सा अगर मेहनती हैं और आज का जो दिन है आपका, अगर आप सिर्फ ये कर लेते हैं कि आप इतना याद कर लिए, तो विश्वास मानिए कल से जो वीडियो आएगा ना वो मजा देगा, सीआई से प्यार हो जाएगा, लिटरली लगेगा भाई सीआई बहुत आसान है, एकदम चुटकी में बनाएंगे आप सीआई को, ये वादा है। लेकिन ये आप प्लीज, ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको याद कीजिएगा। हम आपको इसका ना एक बेहतरीन तरीका बताते हैं, उससे दिमाग में छप जाएगा और आपको थोड़ा हिंट भी मिल जाएगा कि आप इसको कैसे इजीली याद कर सकते हैं या कैसे ये आपके दिमाग में बैठ जा सकता है। पहले हम स्क्वायर से शुरू करते हैं, सीआई शुरू होगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए और इसको देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हम बात करें स्क्वायर का, तो आपको 12 तक का स्क्वायर तो याद होता है, ठीक है, यानी यहाँ से लेके मतलब 20 तक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। एक 19 में कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, एक 14 वाले 14 में होगा, 16 में होगा, 17, 18 तो याद ही होता है और 13 भी याद हो जाता है। देखिए 14 में 196 होता है, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, और 16 का स्क्वायर होता है 256। बहुत सारे स्टूडेंट इसको यहाँ बोल देते हैं और इसको यहाँ बोल देते हैं, होता है ना कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन सबके साथ होता है। तो थोड़ा अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 196 कम वाला जो है वो 14 का होगा और 256 ज्यादा वाला जो है वो किसका होगा 16 का होगा। इसको ऐसे रिमेंबर रखिएगा। इधर वाले का तो हम एक ट्रिक बताएंगे, पहले यहाँ आते हैं। फिर 19 में आपको 19 और 29 को लेके कंफ्यूजन होगा, ये 100% है। 29 में याद रखिएगा 41 होता है और यहाँ 61 होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो 19 का बोलते हैं 341, 61 की जगह क्या बोल देते हैं 41। अगर उनसे 29 पूछिए तो वो 841 की जगह 861 या 961 वो बोल देते हैं। ये छोटा छोटा कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। हमको कैसे पता? पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट को देखे हैं तो समझ में आया। क्लियर है? तो ये चीज़ है, बस थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि 19 का जो होगा उसके लास्ट में 61 होगा, यानी 361 किसका होगा 19 का, और 29 का क्या होता है 841। बट इधर वाले को हम एकदम अच्छे से क्लियर कराते हैं।
देखिए जब आप इधर की स्क्वायर निकालिएगा, जब 21 से 30 की तरफ बढ़ेंगे ना, तो यही मेनली यही कंफ्यूज करता है लोगों को, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है माइंड में। इसको कैसे दूर करें वो समझिए। जैसे एक चीज समझिए, कोई भी ऐसा दो नंबर जिसका सम 10 होना चाहिए, जैसे एक, तो एक में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 1 + 9 क्या होता है 10, अगर हम 5 को छोड़िए 6 में क्या जोड़ दिए 4, तो 6 4 क्या होगा 10। तो जो भी दो का नंबर का सम क्या होगा 10, वो हमेशा एक चीज रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ इसका लास्ट वाला यूनिट डिजिट देखिए क्या है 1, तो 1 में कितना ऐड करें कि 10 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 9 ऐड कीजिए। क्लियर है कि नहीं? देखिए 1 और 9 को मिला दे तो क्या होगा 10। तो हमेशा याद रखिएगा 21 का और 29 का जो भी स्क्वायर होगा उसके लास्ट में 41 ही होगा। देखिए 21 के लास्ट में भी कितना है 41, और 29 के लास्ट में भी कितना है 41। यानी अगर आपको 21 याद है ना, तो आप सोचेंगे 21 लास्ट में 1 है, 9 जोड़े तो 10 हो जाएगा, 9 + 1 10, इसका मतलब 21 है तो उधर 29 होगा। तो अगर 21 का 441 तो 29 का 841। क्लियर है कि नहीं? ये दिमाग में इसको बैठा लीजिए। अगर हम बात करें 22 का, तो लास्ट में कितना है 2, तो 2 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, तो आप बोलेंगे 8, मतलब 22, तो अगला क्या होगा 28। देखिए यहां से आ जाइए, अब इधर आ जाइए, सॉरी यहां आ जाइए। तो देखिए 22 का स्क्वायर जो होता है वो लास्ट में 484, तो 28 में भी लास्ट में कितना है 84, यानी लास्ट का 2 डिजिट जो है ना वो सेम होगा 100%। वैसे ही आप 23 का देखेंगे तो 23 और 27, 23 का देखिए लास्ट में 29, और 27 में भी लास्ट में कितना है 29। अगर हम बात करें 24 का, तो 24 और 26, तो 24 का लास्ट में 576 और इसमें कितना 676, यानी देख रहे 76 दोनों का क्या है सेम। ये पेयर में आपको याद हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? बस ध्यान में रखिएगा कि दोनों का सम 10 होना चाहिए, और सिर्फ लास्ट यूनिट डिजिट का, इकाई अंक का, केवल इधर वाले का, इधर वाला को मत देख लीजिएगा भैया, समझ रहे हैं? इधर वाले का सम यानी 9 + 1 10, 2 + 8 10, 3 + 7 10, 6 + 4 10। अब 25 तो एक्सेप्शनल है, 25 तो सबको याद रहता है, 625। 25 कितना होगा 625। तो कुछ इस तरीके से अगर आप पेयर बना के याद रखेंगे ना, तो आपको याद भी हो जाएगा और कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी, आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं। ये जो 41 वाला है ना, यहाँ जो 61 आता है वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 21 अगर आपको याद है ना 441, तो आप कहेंगे नहीं 29 के लास्ट में तो 41 है, 61 तो हो ही नहीं सकता है। तो ये 61 का कंफ्यूजन यही क्लियर हो जाएगा। अब ये क्लियर होगा। अब हम आते हैं क्यूब की तरफ। क्यूब में हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसे देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, ये तो पता है। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। 1 से 10 तक तो आपको याद होगा, नहीं भी हो सकता है। तो अगर नहीं याद होगा तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 से 10 तक अगर आपको याद है तो ही आप इसको थोड़ा सा हिंट के थ्रू याद कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए एक बार तो आपको पूरा रटना पड़ेगा, एकदम अच्छे से रटना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल होगा थोड़ा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर हम बात करें 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। आप ना बस ये याद करके थोड़ा सा इसको रिमेंबर रखिए, याद रख लीजिएगा कि जैसे 3 का क्यूब है तो यूनिट पे 7 आता है, 4 का क्यूब है तो 64 है, मतलब यूनिट पे कितना आएगा 4, 5 का क्यूब यानी 125 तो यूनिट पे कितना आएगा 5, 6 का क्यूब 216 यानी यूनिट पे कितना आएगा 6, 7 का क्यूब 343 तो यूनिट पे कितना आएगा 3। बोर नहीं होना है, अभी आपको समझ में आएगा कि इसका यूज कैसे करना है। क्लियर है? घबराइए नहीं, ध्यान से समझिए। अगर हम 8 का बात करें तो 512 यानी यूनिट पे कितना है ये, 9 का है तो लास्ट में ये, 10 का है तो ये। अब ये काम कैसे आएगा, जैसे 11 तो आपको ऐसे याद रहेगा 13 31, 11 कैसे याद रहेगा 13 31। देखिए अगर आप हिंदी में काउंटिंग याद किए हैं तो आपको हिंदी में पढ़ना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अगर ऐसे आप पढ़े हुए हैं ना, तो हिंदी में बोलिए 13 31 13 31 13 31, ऐसे आपको इजीली याद होगा। ऐसे मत याद कीजिएगा 1331, मत कीजिएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश में याद किए हैं तो 1331 1331 1331, ये तरीके से रिमेंबर रखिएगा ना, सारा चीज दिमाग में बैठ जाएगा और वो एकदम अच्छे से क्लियर होगा। अगर हम बात करें 12 का तो 1728, हिंदी वाले 1728, इंग्लिश वाले 1728। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए अब इससे काम कैसे आएगा वो समझिए। 1 का इसको तो छोड़ दीजिए, इजीली याद हो जाएगा। 12 से आइए, 12 यानी यहाँ पे क्या है 2, और 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो अगर आप इसको याद कर लिए रहेंगे ना एक बार, तो आपके दिमाग में आएगा कि 12 का क्यूब निकालना है ना सॉरी
चलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, समझिए। अगर 12 का क्यूब निकालना है तो देखिए 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो अगर 2 का 8 है तो यहाँ 12 में भी तो 2 है, तो इसके भी क्यूब के अंत में 8 ही होगा। तो जब आप 17 28 को रटे होंगे ना, तो बाद में आपको बस ये ध्यान में रखना 8 किसके एंड में होता है। तो ये देखिए यहाँ किसी के एंड में 8 नहीं है, केवल 12 के एंड में 8 है। कहीं भी देखिएगा तो आपको 8 नहीं मिलेगा, कहीं भी 8 नहीं मिलेगा। क्लियर है कि नहीं, ये यूनिक होता है। तो याद रखना आपको बहुत आसान होगा कि 12 का क्यूब है यानी 12 मतलब 2, 2 का मतलब 8 यानी 17 28 वाला ये होगा। तो ऐसे आपको एकदम याद हो जाएगा ये बहुत अच्छे से। अगर हम बात करें 13, तो 13 देखिए लास्ट में कितना है 3, 3 का क्यूब में क्या आता है 7, तो देखिए यहां भी 7 आएगा 21 97। और किसी का भी देखिएगा 7 नहीं होगा, 4 है 5 है 6 है 3 है 2 है 9 है 0 है 1, 7 है ही नहीं। तो ये आपको याद रहेगा, बस इसके थ्रू याद रहेगा। तो इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, इसको एक बार रट लीजिए, रटना तो पड़ेगा और ये कल तक याद होना चाहिए, कल तक। और अगर आप ईमानदार हैं इसको कल तक करके रखिए और फिर मजा देखिए कि कितना तगड़ा आपको आने वाला, बहुत मजा आएगा। इसमें एक हो सके तो 22 का भी याद रख लीजिएगा, 10 648 होता है 22 का क्यूब, इसको रिमेंबर रख लीजिएगा तो आसान होगा। ये इससे भी कभी कभी आ जाता है, 10 648 22 का होता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें 14 का 27 44, 15 का 33 75, आपको पता है ट्रिक क्या, ये 5 वाले से इससे कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 16 का 40 96 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। 16 का 40 96, 17 का 49 13, 18 का 58 32, 19 का 68 59, ये बड़ा यूनिक है 68 59, यहाँ 18 का 58 32, यहाँ 20 का तो 8000 आपको याद होगा, और 21 एकदम इंपॉर्टेंट है 92 61, इसको याद रखिएगा। 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट है 9261, इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा। 25 को भी ध्यान में रख लीजिएगा, 15 625, 15 625, 25 का स्क्वायर 625 और यहाँ 15, तो 15 625 किसका हो जाएगा 25 का, 30 का हो जाएगा 27000। तो देखिए आज हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि हमको पता है कि CI आप इसके बिना भूल जाइए एकदम। पहले इसको बहुत अच्छे से क्लियर रखिए, फिर उसके बाद आप जो है वो CI पे हम लोग कल से स्विच करेंगे। आज हम यही आपका होमवर्क रखते हैं सॉरी, आज यही हम आपका होमवर्क रखते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। कल मुलाकात होगा और कल हम आपको जब CI शुरू करेंगे ना, इतना मजा आएगा, CI एकदम दिमाग में छप जाएगा। हाँ, और एक चीज, अगर किसी स्टूडेंट को जो लास्ट वाला SI का वीडियो है उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो ना, और आपको लग रहा हो कि वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आया, तो आप बता दीजिएगा, हम SI को फिर पढ़ा देंगे, नए तरीके से पढ़ा देंगे, ताकि वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी आज आपका जो होमवर्क है ये आपको कंप्लीट करके रखना है। कल हम लोग मुलाकात करेंगे और बहुत अच्छे से कल से CI का पढ़ाई होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।